सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेठ और सेठानी पर कोई और काम नहीं था। घर में भी काम वाला रहता था तथा खेतों में रामू रहता ही था। इधर सुबह होते ही मोहन अपनी झोपड़ी से निकलकर सेठ के घर आता है। घर आकर रामू कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, सेठ जी मेरी बात सुनो। आपने जो मुझे काम दिया मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन मैं बहुत आशा करके खेतों से यहाँ आया हूँ सेठ जी। रात बहुत तगड़ी ठंड पड़ी थी, जिस वजह से मुझे बहुत ठंड लगी है। मेरे पास कोई ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। मैं बहुत आशा करके आपसे कह रहा हूँ, कृपया एक कंबल की व्यवस्था कर दें, जिससे कि मैं ओढ़कर आराम से सो सकूं। बिल्कुल सही कहा रामू, बिल्कुल सही कहा। ठंड बहुत पड़ रही है, चिंता मत करो, आपको कंबल की व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ सेठ जी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी कि सेठ जी बहुत दयावान है, बहुत बड़ा दिल है, मुझे एक कंबल की व्यवस्था जरूर कर देंगे। लेकिन रामू, शायद आपको ध्यान होगा मेरे पुराने नियमों को। जब मैंने काम पर रखा था तो मैंने आपको अपने पूरे नियमों के बारे में अच्छे से बताया था। यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? कि जब तक आप काम करने के लायक रहोगे तब तक आप हमारे घर पर ही काम करोगे, हमारी इच्छा के अनुसार। यदि आपने एक भी कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध किया तो हम आपको बहुत दंड देंगे। और हमारा दूसरा नियम यह है कि यदि आप हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारी इच्छा के बगैर अपने घर जाना चाहते हैं, तो हम आपका पूरा पैसा अपने पास रख लेंगे और आपको एक भिक्षुक का रूप दे देंगे। और इतना ही नहीं, जो आप भिक्षुक बनकर पैसे कमाओगे वो भी पैसे हमारे होंगे। यदि आप इतनी बात पर इच्छुक हो तो हमारे घर। रामू सेठ के नियमों को सुनकर कुछ देर शांत रहता है। कर भी क्या सकता था, सेठ बहुत ही क्रूर इंसान था। फिर सेठानी रामू से कहती है, चले जाओ रामू, चले जाओ इस घर से, और हाँ ध्यान रहे खेतों पर ही जाना। यदि आप खेतों से बाहर गए तो पुराने नियमों को याद कर लेना। इतना सुनकर रामू बहुत घबरा जाता है। कर भी क्या सकता था, खेत यही निकल जाता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके बटन पर क्लिक करना है क्रोमा टून को इंस्टॉल करके। इस तरीके से इंटरफेस शो होगा जब आप क्रोमा टून को पूर्णतः इंपोर्ट ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर जो बटन दिया गया है, यहाँ पर इधर साइड प्ले बटन के नीचे इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से अपनी फाइल से जो भी आप पर कैरेक्टर्स हैं, जिस कैरेक्टर के ऊपर आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप सीधा हमसे संपर्क करें, हम आपको वो भी प्रॉब्लम बता देंगे। तो फ्रेंड, टेलीग्राम से चैनल को आप कैरेक्टर्स को आप डाउनलोड कर लेना है और फिर इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इस तरीके से आप जितने मर्जी 4 कैरेक्टर्स फिलहाल यहाँ पर एक बार में इंपोर्ट होते हैं। जब आप इंपोर्ट कस्टम वाले कैरेक्टर्स जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आप अधिक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1-2 कैरेक्टर्स आपको और इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। एंड हमारी जो स्टोरी है मेरे भाई, 3 कैरेक्टर्स की है। कितने की है? 3 की। यहाँ पर तीनों कैरेक्टर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या करना है आगे। मेरा एक कैरेक्टर्स बचा है, मैं इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होने के बाद चौथा कैरेक्टर से नन कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको इसके मुंडी को घुमाने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करके जो ग्रीन टिक है इसको फ्लिप कर देना है, यानी कि इसको टिक कर देना है। सो फ्रेंड, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने अब शो होने लगेगा। आपको यहाँ ऐसे करके सेट कर लेना है, ठीक है। अब बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एल्बम वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। कोई भी बैकग्राउंड को यहाँ पर चूज कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि हाँ ये फुल एचडी के अंदर है, उसको आप चूज कर लेंगे। एंड चूज करने के बाद अब बारी है अपनी एनिमेशन डालने की। तो फिलहाल मैं एनिमेशन आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एनिमेशन को डाला जाता है। उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना होगा कि किस तरीके से आप इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट है, कुछ उसे ध्यान में रखना है। जैसे कि हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
देखिए जैसे मैं इतना जूम कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको ही जूम करना है और इसे सेट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसे ग्रीन टिक को अनटिक कर देना है। यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे कि इधर साइड ग्रीन स्क्रीन आप देख रहे हैं और यहाँ से भी इस बैकग्राउंड को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप इसे क्रॉपिंग करेंगे यूट्यूब साइज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाएंगे और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा रह जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से होती है यहाँ पर कार्टून की कहानी शुरू। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसे कैंसिल कर देंगे, अब कहानी को शुरू करेंगे। दोनों इनको इधर की साइड कर लेते हैं और इसकी मुंडी भी इधर की साइड कर देते हैं। चलिए इतना करेंगे एंड ओके करेंगे, इसको इधर साइड कर देंगे। सेठ जी का आकार थोड़ा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और रामू के बच्चे को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। ओके ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर बारी है कि इसे एनिमेशन किस तरीके से डाली जाएगी। यदि तीनों में हमें एक साथ बात करानी है, तीनों को कांटेक्ट करा के एक साथ बात करानी है हमको, तो किस तरीके से यहाँ पर इनका संवाद कराएंगे, चलिए वो समझते हैं। थोड़ा टेक्निकली है तो ध्यान से सुनेंगे। जो प्लस बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, आइडिया लिखा है, यहाँ पर कोई भी एनिमेशन डाल सकते हैं। फिलहाल हम चाहते कि भैया ये शांत रहे, तो शांत रखने के लिए आपको वैल्यू में आइडिया देना है। एंड हम चाहते कि दूसरी एनिमेशन के अंदर ये बातें करे और बातें करने के बाद अपनी एनिमेशन को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर एक टॉल्क 1 ऑप्शन है, टॉल्क 2 ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग एनिमेशन आपको दर्शाई जाएगी मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पर टॉल्क 1 एनिमेशन मैंने दे दी है। एंड थर्ड में हम चाहते हैं कि भैया ये फिर से शांत हो जाए, तो हम यहाँ पर आइडियल दे देंगे। ठीक है, ओके करेंगे। एंड जो सेकंड में ये बोला है तो फर्स्ट में रामू जो कि यह सेठ धनीराम बोलेगा। फर्स्ट में धनीराम सेठ बोलेगा, तो यहाँ पर भी हम टॉक 2 दे देते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा टॉक 2 क्या है। और यहाँ पर से आइडियल दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से एडमिशन देंगे तो आप देखेंगे कि यह फर्स्ट में बोल रहा है। इस पर जैसे हम एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पर ही शांत, रामू पर टैप करेंगे तो रामू बोलेगा और फिर से टैप करेंगे तो शांत। तो इस तरीके से मेरे भाई जितनी भी बड़ी आपको एनिमेशन कंप्लीट करनी है वो आप एनिमेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल इसके ऊपर बना दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्यूटोरियल बनाए हैं, जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट बताया। इस तरीके से आपकी कोई भी स्टोरी हो सकती है, मेरी कोई स्टोरी हो सकती है, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बस मीन्स आना चाहिए कि किस तरीके से स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। यहाँ जो रिकॉर्डिंग बटन है इस पर क्लिक करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग आप इजीली कर लेंगे। क्रोमाटून का पॉपअप खुलेगा, आपको इसे स्टार्ट कर देना है और रिकॉर्डिंग कर लेना है। तो रिकॉर्डिंग को करने के बाद आपको किसी भी अदर एप्लीकेशन में चलना होगा, जिससे कि हम अपनी कार्टून्स को बड़े ही इजीली एडिट कर पाएँ। तो एडिट करने के लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का चूज करना है जिसमें वॉइस चेंजर हो। तो चलिए चलते हैं भाई, हम आ चुके हैं क्रोमाटून से सीधा काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ आकर के पहला पॉइंट वॉइस को 0 कर देना, दूसरा पॉइंट पेन एंड जूम पर चले जाना, इक्वल बटन पर इस तरीके से जूम करना, जूम करना, जूम करना, जूम करना, जूम करना और यूट्यूब साइज में कन्वर्ट करके ओके कर देना। थर्ड काम हमारा यह है कि इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देना, थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर्स इंपॉर्टेंट। यदि हम ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी बेकार करेक्टर्स दिखने लगेंगे, यानी कि करेक्टर्स का जो रंग है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर हम चेंजेस नहीं करने वाले। तो हमारा 10 रहने देंगे और थोड़ा सा सैचुरेशन की भी क्वालिटी यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि करेक्टर की क्वालिटी भी ना बिगड़े और हमारा भी काम बेहतर बन सके। यदि हम पहले से बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते और इसके इंक्रीज को लेकर हम बाहर लगा लेते तो काफ़ी बैकग्राउंड की क्वालिटी, वीजी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती। लेकिन अब एनिमेशन बाय एनिमेशन वीडियो को डिवाइडेड करना है। अब कैसे डिवाइडेड करना है, यह तो बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे भाई। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डिवाइडेड करके दिखाता हूँ किस तरीके से डिवाइडेड करना है। जहाँ से रामू आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर लेंगे। एंड ट्रिम करने के बाद जहाँ से रामू आता है, जहाँ तक रामू आता है उस पार्ट को ट्रिम करके एक जगह रख लेंगे, यानी कि जहाँ रामू आया है। ठीक है, ओके, यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे। ओके, सॉरी, बैक करेंगे, एक बार कट कर देंगे और यहाँ से देखेंगे कि कहाँ तक रामू कैसे कैसे आ रहा है। इस तरीके से प्ले करेंगे, सॉरी, जो कि मिस्टेक से लेफ्ट राइट क्लिक होगी पूरी। एक बार इसके पैर सीधे कर देंगे तब इस तरीके से यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे, अलग कर देंगे। यानी कि अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह बनता है कि एनिमेशन को पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड करना है। जैसे कि चलना अलग हो गया, बैठना अलग हो गया
और बातें करना अलग हो गया। अलग अलग एनिमेशन को, जितनी बड़ी मेरी 2 मिनट की वीडियो है तो मुझे अलग अलग एनिमेशन को कंप्लीट करना होगा मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको यह काम करना है, बड़े ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से करना है। तो मैं यह काम को करके मिलता हूं, क्योंकि मैंने आपको 2 क्लिप बनाकर दिखा दी हैं। सो मेरे भाई, हमने पूरी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड कर दिया है। अब बारी है वॉइस को ऐड करने की। वॉइस को ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग बटन पर मेरे भाई हमने वॉइस को चेंजेस कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया है। ऐड करेंगे कैसे, चेंज करेंगे कैसे? काइन मास्टर के अंदर भी एक ऑप्शन आया है वॉइस रिमूवल का, लेकिन इसके लिए आपको गेट प्लगइन करना होगा, तब आप यह काम को कर पाएंगे। बट हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं है, तो हम इसे इसके लिए अभी कैंसिल कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी भैया। चेंजेस करने के लिए आपको सबसे पहले वॉइस चेंजर और मिक्सर 2 पॉइंट है, इनका यूज करना होगा। आप चाहे कोई भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नॉर्मल आवाज़ के लिए आपको इधर की ओर पिच बढ़ाने पर आवाज़ पतली होती है, पिच को माइनस में ले जाने पर आवाज़ मोटी होती है। तो फिलहाल के लिए हमारी जो एनिमेशन बनने वाली है उसमें आवाज़ को पतले करने का सीन आने वाला है। तो हम चाहेंगे कि 2 पिच पतली करें और 200 आवाज़ को करें। ध्यान रहे कि जब भी हम पिच को आगे को करते हैं तो हमारी आवाज़ की जो क्वालिटी होती है डाउन होती है। डाउन होगी तो हम चाहते हैं कि भैया इसे अब आवाज़ को फुल भी कर दिया जाए। तो यह काम कर देंगे एंड फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम आवाज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इस वीडियो को आप प्ले करके देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेठ और सेठानी पर कोई और काम नहीं था, घर में भी एक काम। इस तरीके से यदि आपको और थोड़ी पतली इसकी वॉल्यूम करनी है तो आप 3 पिच दे सकते हैं, इस तरीके से। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते। यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें इसे वोमेन आवाज देनी तो वॉइस चेंजर पर चले जाइए और यहाँ पर एक वोमेन नाम की वॉइस मिलेगी, उसको आप यूज कर लीजिए इस तरीके से। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते। अब जो मिक्सर आपने दिया उसको 0 कर दीजिए और जो वॉल्यूम आपने बढ़ाई है उस वॉल्यूम को आप 200 से और भी कम कर दीजिए, 100 से भी। अब आप इस वीडियो को प्ले कर लीजिए। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेठ और सेठानी। अब सभी जगह यही प्रोसेस को दोहरा दीजिए। यदि आवाज को मोटा करना है तो पिच को माइनस कर दीजिए, यदि आवाज को बढ़ाना है, सॉरी पतली करना है तो पिच को बढ़ा दीजिए। इस काम को करने के बाद मिलता हूं आपसे। सो मेरे भाई, हमने बॉस को भी चेंजिंग कर दिया, अब भैया बॉस को चेंजिंग कर दिया, हर एक काम कर दिया। बारी है साउंड इफेक्ट लगाने की। बस देरी ना करो, आप सब्सक्राइब भी कर दो भाई। जब पूरी वीडियो को आपने देख लिया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको भारी वर्कअप ट्यूटोरियल मिलते रहे। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके अच्छी क्वालिटी को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। हमारे में तो एक्सपोर्ट नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे आपको एक्सपोर्ट जरूर करना है। तो एक्सपोर्ट करके अपने वीडियो को प्यार के तरीके से दोबारा से एडिट करो, पैन एंड जूम लगाओ, बढ़िया तरीके से अपलोड करो और भर भर के कमा डालो। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं बेस्ट विन, तब तक के लिए जय श्री राम।